हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ब्रेनरी। ये एमसी ट्यूटोरियल सीरीज का सेकंड एपिसोड है जिसमें कि मैं आपको दो टॉपिक्स कवर कराऊंगी। फर्स्ट, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल एट एमसीए एंड इन सेकंड पार्ट आप कैसे डीएससी दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्वायर कर सकते हो और कैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ले सकते हो। तो फर्स्ट मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती हूँ। उसके लिए हमें एमसीए की साइट पे जाना है। एमसी की साइट पे सबसे ऊपर ये जो ग्रे टूल बार है उसमें आप देख रहे हो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। आप उस पर क्लिक करोगे। रजिस्टर पे जैसे ही आप जाओगे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। उसमें आप यूज़र डिटेल्स डालोगे। यूज़र कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड यूज़र कर दोगे तो आपका ऑलरेडी वो यूज़र रोल में इंडिविजुअल यूज़र ले लेगा। सेकंड आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर। ये सब आप इंफॉर्मेशन फिल करते चले जाओगे। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाओगे। इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला कि वेदर यू विश टू अवेल एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी और नॉट। इन माय ओपिनियन आप इसको नो करिएगा, बिकॉज आप अभी इनिशियल लेवल पे हो और आपको सिर्फ एक प्रोसेस इसका एमसी का कैसे वर्क करता है और कैसे नहीं करता है, आपको सिर्फ वो सीखना है। आप अलर्ट के चक्कर में बेकार में आप परेशान हो जाओगे। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी। देखिए, ईमेल आईडी प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो दीजिएगा जिस पे आपको जब आपकी लॉगिन डिटेल्स आपको फॉरवर्ड की जाएँ तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लॉगिन डिटेल्स में आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है कि ताकि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहे। सेकेंड लास्टली पासवर्ड रिकवरी क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। पर्सनली मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। अगर मैं इसको एक बार कर भी देती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कौन सा क्या नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना ये जो ऑप्शन है इसको रैंडम करें, बट आप अपनी डिटेल्स के लिए कंफर्म ईमेल आईडी दें। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्रिएट में अकाउंट करोगे तो क्रिएट में अकाउंट करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी आपकी मेल आईडी पे और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप लॉगिन कर सकते हो। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के बारे में तो सिर्फ ये था और 5 to 10 मिनट्स लगते हैं हार्डली, आपका आराम से हो जाएगा। अब हम सेकंड टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि था हमारा हाउ टू एक्वायर डीएससी। डीएससी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो होती है डॉक्यूमेंट्स की, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए यू कांट साइन विद अ पेन, तो यू नीड डिजिटली सिग्नेचर्स। और ये सारी एक पोर्टल के थ्रू होती है और एक सर्टिफाइंग एजेंसी होती है जो आपको ये अवेल कराने में हेल्प करती है। सर्टिफिकेशन एजेंसीज आज अपॉइंटेड बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर सर्टिफिकेशन एजेंसीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट आपने अपने सीएस प्रोफेशनल ओल्ड ग्रुप में डेफिनेटली एग्जाम दिया होगा या आप दे रहे होंगे। ये 2012 सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट है आईटीएसए। और मैं छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी, अगर आप दे रहे हो, आप स्टूडेंट हो सीएस प्रोफेशनल के और आपको इसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो मैंने इसके समराइज्ड टेबुलर चार्ट फॉर्म में इसके नोट्स बनाए हुए हैं फॉर द होल सब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल 11 चैप्टर्स। और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लीगल ब्रेनरी पे जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हो और वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हो। सो ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी। नाउ मूव टू आवर टॉपिक। तो क्लास ऑफ डीएससी, देखिए बेसिकली जो क्लास होती है ना डीएससी की, वो 2 कैटेगरीज है, क्लास 2 एंड क्लास 3। और ये सारे अवेल कराते हैं। उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या नहीं होते हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मैं आज आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रही हूँ कि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे एक्वायर कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है? बेसिकली आपको अपना केवाईसी कराना होता है और एक लेटर चाहिए होता है फ्रॉम द बैंक। आप बताती हूँ कैसे।
या आप FAQs पे जाओगे। FAQs में आपका है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग DSC। इसमें देखिए आपको कह रहा है कि आपको जो चाहिए, आप एप्लीकेंट जो DSC एप्लीकेंट है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को विद द ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड विल बी सफिशिएंट। ये तो आपका हो गया कि आप मैनुअली जाकर आप करा सकते हो। बट अगर आपको यहाँ कराना है तो KYC बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, जो आपका आधार से सब लिंक होता है और आपको उसमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड जो आपको चाहिए होता है, एक लेटर ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है कंटेनिंग DSC एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन एज रिटेन्ड इन दी बैंक डेटाबेस कैन बी एक्सेप्टेड। और ये कोई भी एक बैंक मैनेजर को एक सिंपल एक लेटर जाएगा जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो। अब क्यों रिक्वायरमेंट की है तो वो तो मैंने आपको बता दिया। पीरियड क्या होता है, हाउ मच सॉरी फिर है आपका कि आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो क्या है, तो वो 1 या 2 ईयर्स है। ओके, और इसकी कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट का व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो देखिए ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अलग अलग होती है, तो ये जो कॉस्ट होती है ये भी वेरी करती है। ओके, मैंने सर्टिफाइंग अथॉरिटीज में आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी होती हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है। ये सारी आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं, NIC, IDRBT, ई मुद्रा, ये सब आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं। इनको आप अप्लाई कर सकते हो बाय गिविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो DSC भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका आता है इंक्वायर डिन। डिन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तो इंक्वायर डिन स्टेटस है कि अगर आपका किसी को पता है कि ये डिन है तो ये डिन किसका है, तो आप ये एक्वायर कर सकते हो। बट अप्लाई कैसे करते हैं वो हमारा टॉपिक है मेन। अप्लाई करने के लिए देखिए 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक आप यहाँ पे देख रहे हो स्पाइसी फॉर्म, और एक होता है DIR3 DIR3 फॉर्म, ठीक है। स्पाइस फॉर्म उन लोगों के लिए है, स्पाइस फॉर्म उन लोगों के लिए है जो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाह रहे हैं। तो जब वो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराएंगे तो उसमें स्पाइस फॉर्म जाता है, जिसमें कि डिन की जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर मैक्सिमम 3% वो अपने आप फिल हो जाती है। लाइक डिन जो होता है वो एक डायरेक्टर को चाहिए होता है। ओके, सो अगर आप कर रहे हो और आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी वो 3 दिन की रिक्वायरमेंट स्पाइस फॉर्म में इटसेल्फ कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक सेपरेट DIR3 जो पहले जाया करता था वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप दिन 3 सेपरेट फॉर्म कब फाइल करते हो, जब आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहे हो और आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। तो डायरेक्टर बनने से पहले आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी टू अवेल डिन, टू अप्लाई फॉर अ डिन। तो उसमें आपका DIR3 फॉर्म जाएगा, जिसमें कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। अटैच द फोटोग्राफ एंड स्कैन कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हम सबको पता है ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। फिर डिजिटल सिग्नेचर, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिएगा। और आपकी जो ये फ़ी पेमेंट वगैरह है, ये आप DIR3 में जब आप करोगे तो आप जो भी आपकी कॉस्ट होगी, उसकी फ़ी होगी, वो आपको पे करनी होगी, कैसे भी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपकी, ठीक है। और ये DIR3 तब प्रोसेस हो जाएगा ओनली आफ्टर डिन एप्लीकेशन फी इज पेड। तो आप पहले फ़ी पे करोगे फिर आपकी वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जिसमें कि जनरेशन ऑफ डिन, जो प्रोविजनल डिन है वो आपका जनरेट हो जाएगा। फिर आपकी वेरिफिकेशन ऑफ फी फॉर्म होगा। अगर आप उस मतलब अगर आपने कोई और डिन तो नहीं ले रखा है, बिकॉज देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि एक ही दिन आप ले सकते हो एज अ डायरेक्टर। तो इसकी और क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिन 3 फॉर्म
दिखाऊंगी अभी। ये देखिए दिन 3 है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिन 3 जो फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये आपका दिन 3 खुल गया है। ठीक है, सो दिन 3 में क्या है, सबसे पहले आपसे वो पूछता है लैंग्वेज। तो अपनी कंफर्टेबल जिसमें भी आप हो, आप उसको चूज़ करोगे और आप उसमें फिल करना स्टार्ट करोगे। अब मैंने आपको बताया DI और 3M भर कब रहे हैं, जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी में जाकर डायरेक्टर बनना चाहते हो। तो उसमें आप उस जिस कंपनी में बनना चाहते हो उसका आप यहाँ पे सिन डालोगे, प्री फिल करोगे, तो आपकी सारी नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, सिटी वगैरह सब अपने आप प्री फिल हो जाएंगे। ओके, सेकंड आपका आता है डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, और ये सिर्फ पर्पस एक होता है ऑथेंटिकेशन का, तो जिसमें भी आप जा रहे हो आप उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे डिन डालोगे, डिन नंबर उस डायरेक्टर का जिस कंपनी में आप बनना चाहते हो, किसी भी एक डायरेक्टर का प्री फिल करोगे, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी अपने आप फिल हो जाएंगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पे प्री फिल क्या है, डिन ऑफ द डायरेक्टर टू होम द अपॉइंटीज ऑल्टरनेट, तो आप उसका डिन डालोगे तो आपका सारा प्री फिल हो जाएगा। फिर आपकी यहाँ पे डिटेल्स जाएंगी, फर्स्ट नेम, इनकम टैक्स पैन नंबर, आपका पैन नंबर जाएगा, फर्स्ट नेम जाएगा, मिडिल नेम हो जाएगा, फादर्स नेम जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपकी इसमें जाएंगी। डिटेल्स ऑफ द मैनेजर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सेक्रेटरी है वगैरह है वो जाएगा। सेकंड, अगर हैं तो आप डालना वरना मत डालना। जिसमें स्टार मार्क लगा होता है वो आपकी मैंडेटरी होती है, अदरवाइज आपका सब ऑप्शनल है। फिर आपकी अटैचमेंट जाएगी, ऑप्शनल अटैचमेंट इफ़ एनी, अगर कोई है तो आप डाल दो। और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आप ये सारे क्लिक करोगे और डिजिटली साइन करोगे अपने DSC लगाकर। ओके, सर्टिफिकेशन डिजिटली साइन करोगे, कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, उससे आप वेरीफाई कराओगे, चेक फॉर्म करोगे। चेक फॉर्म में प्री स्क्रूटनी होती है, जब आपकी कोई चीज़ फिल होनी रह जाती है तो वो होती है। और ये आपका ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपका टोटल पूरा मैंने अपने एंड से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो तो हम प्रैक्टिस में जब आते हैं धीरे धीरे तब सीखते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। लीगल ब्रेनरी पे प्लीज़ फॉलो करिए फॉर लीगल अपडेट्स एंड नोट्स एंड वॉट एवर। इफ़ यू नीड एनी थिंग रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट क्वेरी, टॉपिक्स और वॉट एवर, आप प्लीज़ मुझे DM करिए, फॉलो करिए ऑन लीगल ब्रेनरी। मैं आपकी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ शेयर। थैंक यू so very much.